जितनी घर में होने वाली परेशानी है, उसका जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज है, वो है एक गलत बिजनेस में, एक गलत व्यापार में, एक गलत प्रोफेशनल सेक्टर में पड़ जाना। हम विचार ही नहीं करते कि हम किस उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन अगर हम जानना भी चाहें तो हमें कौन बताएगा, कौन करेगा हमारा मार्गदर्शन। कितने लोग वाकई में सक्सेसफुल हो पाते हैं अपने पेरेंट्स के फुटस्टेप्स को फॉलो करते करते। क्या करें अगर हमारा इंस्टिंक्ट ऐसा नहीं है। इस बात को पेरेंट्स भी समझ नहीं पाते और कोई भी समझ नहीं पाता आमतौर पे, एंड इट फाइनली लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। दोस्तों, हम अक्सर बात करते हैं कि दुनिया की 80% आबादी केवल इसीलिए दुखी है क्योंकि वो एक गलत प्रोफेशन में है। रॉन्ग चॉइस ऑफ प्रोफेशन सारी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। दोस्तों, आपकी जितनी फ्रस्ट्रेशन, जितनी बीमारियां, जितना स्ट्रेस, जितनी घर में होने वाली परेशानी है, उसका जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज है, वो है एक गलत बिजनेस में, एक गलत व्यापार में, एक गलत प्रोफेशनल सेक्टर में पड़ जाना। आज दोस्तों बात करूंगा आपके साथ कि ये तो हमने जान लिया और बहुत से लोग अग्री करेंगे इस बात से, क्योंकि हम लोग रोज़ डील करते हैं इन बातों से। हमारे क्लाइंट्स जो आते हैं हमारे पास, बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। इसीलिए वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। ऐसी सिचुएशन में होने का एक बहुत बड़ा रूट कॉज है दोस्तों, फैमिली बिजनेस को इनहेरिट कर लेना। आप अपने आसपास नज़र दौड़ा के देखें तो सही ज़रा एक बार। हमारे यहाँ पे एक सोशल अरेंजमेंट है बहुत ही मजबूत कि बच्चे अपने माता पिता का बिजनेस इनहेरिट कर लेते हैं। जो हमारे पिता कर रहे हैं उसी लाइन में हम भी जाने का प्रयास करते हैं। एक बड़ी नेचुरल सी इंस्टिंक्ट होती है। हमारे समाज की बनावट ही कुछ ऐसी हो गई है कि हमारी जनरेशन से हमने देखा और अभी भी वो काफ़ी हद तक कंटिन्यूड है। हालांकि कुछ अवेयरनेस, कुछ प्रभाव अब पड़ रहे हैं समाज में, लेकिन मोटे तौर पे आज भी ऐसा ही होता है। हम अपने पेरेंट्स के बिज़नेस को इनहेरिट करने का सपना या ये रास्ता बहुत अर्ली स्टेज में ही चुन चुके होते हैं। दोस्तों, हम विचार ही नहीं करते कि हम किस उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन अगर हम जानना भी चाहें तो हमें कौन बताएगा, कौन करेगा हमारा मार्गदर्शन। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी जैसी अकल्ट साइंसेज हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। दोस्तों, हमारी जीवन की पाथ हमें दिखा सकती हैं। क्या आप तैयार हैं इसको जानने के लिए? जो मित्र भी तैयार हैं इस वीडियो को अंत तक अब आगे ज़रूर देखें। अगर मैं न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से दोस्तों एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करूं आपको, एक फैमिली बिजनेस के इनहेरिटेंस का। धीरूभाई अंबानी, उनका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है 1 और 1 का, इनहेरिट किया मुकेश अंबानी ने। ही इज़ ऑल्सो ड्रिवन बाय नंबर 1 और उनका कंडक्टर नंबर है नंबर 9। 1 और 9 का कॉम्बिनेशन भी बहुत हद तक 1-1 की कैटेगरी में ही आता है। दोस्तों, इट इज़ वन ऑफ द टॉप 5 DC कॉम्बिनेशंस, ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशंस की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द टॉप 5 कॉम्बिनेशंस। आप देख लीजिए रिजल्ट्स। और अगर कुछ फेलियर्स के एग्जांपल्स देने हों तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप ज़रा देखिए अपने आसपास, आपको अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं ऐसे एग्जाम्पल्स मिल ही जाएंगे। दोस्तों, स्पोर्ट्स की फील्ड में अगर आप चेक करें, क्रिकेटर्स, अगर क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनना चाहता है, कितने लोग सक्सेसफुल हो पाए। बॉलीवुड में कुछ समय पहले एक नेपोटिज्म का सब्जेक्ट चल पड़ा था, बहुत चर्चा में था। कितने लोग वाकई में सक्सेसफुल हो पाते हैं अपने पेरेंट्स के फुटस्टेप्स को फॉलो करते करते? बहुत कम। तो इसलिए मैं किसी पर्टिकुलर केस का नाम ना लेते हुए आपके साथ, बिकॉज मेरा पर्पस सिर्फ एक कंसेप्ट को समझाने का है और डिस्कस करने का है, और आप लोगों के भी कुछ विचार हो इस सब्जेक्ट के बारे में तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे शेयर करें। तो दोस्तों, फैमिली बिजनेस को इनहेरिट कर लेना ब्लाइंडली, बिना अपने टैलेंट्स को जाने, बिना अपनी खुद की खासियत को जाने कि क्या गॉड गिफ्ट लेके पैदा हुए हैं। हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है जन्म लेने का, और न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी बहुत क्लियर रास्ता दिखा सकती हैं दोस्तों आपको। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज किसी व्यक्ति का रेस्टोरेंट का बिजनेस है, होटल का बिजनेस है और बहुत फ्लरिशिंग बिजनेस है, बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जब बच्चे उसे टेक ओवर करते हैं तो धीरे धीरे वो ख़राब होने लगता है, स्पाइरल डाउन कर जाता है और नष्ट हो जाता है बिजनेस। ऐसा क्यों? क्या वो बच्चे समझदार नहीं हैं? क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? क्या उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है? मुझे लगता है ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं। जब भी हम कोई टास्क अपने हाथ में लेते हैं, कोई बीड़ा उठाते हैं,
तो हर व्यक्ति अपना भरसक प्रयास करता ही है, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। लेकिन क्या करें अगर हमारा इंस्टिंक्ट ऐसा नहीं है? इस बात को पेरेंट्स भी समझ नहीं पाते और कोई भी समझ नहीं पाता आमतौर पे, एंड इट फाइनली लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। ऐसा व्यक्ति जब उसे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते क्योंकि वो एक गलत सेक्टर में चला गया है, उसके अंदर के खुद के भाव, उसका टैलेंट, उसका जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो उस प्रोफेशन से बिल्कुल एंटी है, तो वो लीड करता है फ्रस्ट्रेटेड लाइफ और कई तरह की समस्याएं घेर लेती हैं उसे। तो रूट कॉज यही है दोस्तों, हमें अपने टैलेंट को जानने का प्रयास करना चाहिए। न्यूमरोलॉजी कैसे गाइड कर लेती है हमें? ये जो मैं रेस्टोरेंट का एग्जांपल दे रहा था, किसी के फादर का सपोज का रेस्टोरेंट का बिजनेस है, होटल का बिजनेस है और बहुत अच्छा चलता है, लेकिन बच्चे, जैसा मैंने पहले भी कहा, जब इनहेरिट करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। अब यहाँ पे न्यूमरोलॉजी कैसे गाइड करेगी? ये मान के चलें दोस्तों, अगर आप एक सेक्टर में किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में सक्सेसफुल हैं तो आपके नंबर्स कंड्यूसिव हैं उसके लिए। रेस्टोरेंट के लिए बेस्ट नंबर होते हैं 1 और 6। सपोज 1-6 का कॉम्बिनेशन हो किसी का, ड्राइवर 1 और कंडक्टर 6। अच्छा, ये ड्राइवर कंडक्टर जिन मित्रों को नहीं पता, हमारे प्लेलिस्ट में जाके सीख सकते हैं, बहुत आसान होता है इसे कैलकुलेट करना। अब हम बात करते हैं कि इसी व्यक्ति का, जो ये व्यक्ति होटल और रेस्टोरेंट के बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल है, इसका बच्चा जब इनहेरिट करता है, टेक ओवर करता है बिजनेस को, तो वो धीरे धीरे फेलियर की तरफ चल पड़ता है बिजनेस। क्यों? अब ऐसे केस में एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। अगर किसी बच्चे का ड्राइवर 8 बैठ गया है, जो कि 1 के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, तो ये बहुत मुश्किल में डाल देगा रेस्टोरेंट के बिजनेस को, क्योंकि रेस्टोरेंट का बिजनेस सूर्य प्रधान बिजनेस होता है, अग्नि तत्व प्रधान होता है, और शनि यानी कि नंबर 8 बिल्कुल एंटी होता है सूर्य के न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो ये सीधा सीधा फेलियर की तरफ धकेल देगा उस बच्चे को। यहाँ उस बच्चे का दोष नहीं कहेंगे दोस्तों, लेकिन हम फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने जानने का प्रयास ही नहीं किया। तो मैं आप सभी से आग्रह करूँगा, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख ही लिया है तो आज के बाद ऐसी गलती अपने घर में, परिवार में, अपने फ्रेंड्स के यहाँ, अपने आस पड़ोस में, जिन भी लोगों को आप जानते हैं, अपने सोशल सर्कल में, ऐसी गलती ना होने दें। हर बच्चे का अपना एक यूनिक टैलेंट होता है, उसे जानने का बहुत सरल मार्ग है न्यूमरोलॉजी। अगर अपना इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस कराएंगे तो सीधा सीधा रास्ता नज़र आएगा दोस्तों आपको कि कौन सा राइट प्रोफेशन है आपके लिए, किन सेक्टर्स में आपको जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस बात को आज यहीं विराम दूंगा, लेकिन एक और वीडियो लेके आऊँगा इसी टॉपिक पे, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर हमने फैमिली बिजनेस को इनहेरिट कर ही लिया और अब हमने न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जान भी लिया कि ये सेक्टर हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो क्या कहानी ख़त्म हो गई? क्या हम लाइफ लॉन्ग फेलियर ही रहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि अगर आप गलत प्रोफेशन में भी चले गए हैं, गलती से, इनहेरिटेंस की वजह से गलत सेक्टर में चले गए हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो भी ऐसी कौन सी रेमेडीज़ हम अपना सकते हैं, ऐसे क्या चेंजेस हम ला सकते हैं अपने बिजनेस में या अपने लाइफस्टाइल में, जो आपको फेलियर से सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। अगले वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा। नमस्कार।